मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग ऐसी चीज है कि कंप्यूटर को आपने एक्सप्लिसिटली कोई प्रोग्राम टाइप नहीं किया हुआ जिसके तहत वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये मशीन लर्निंग नहीं हुई। मशीन लर्निंग ये होती है आपने ऐसा कोई प्रोग्राम टाइप नहीं भी किया हुआ है, कंप्यूटर खुद ही सीखे, खुद ही प्रोग्राम करे और खुद ही आउटपुट आपको निकाल के दे। आपको बस बताना यार मैं ये चाह रहा हूँ और कंप्यूटर वो चीज कर दे, तो ये हुई ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परेशान नहीं होना, ये सब बहुत इजी है। बहुत सारे अच्छे गैजेट्स आ गए जिसकी मदद से यू कैन परफॉर्म दीस एक्शंस। ओके, सो डोंट वरी। अब चलें कुछ बेसिक्स बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल्स क्या होने चाहिए। कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट जो आप बार बार करते हो, जब वो मशीन या एक आपका छोटा सा प्रोग्राम वो काम खुद ब खुद करेगा और वो देखती हुई चीजों को अपने मुताबिक करेगा, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो, अगर आप मोबाइल को कान से लगाते हैं, फौरन से भी पहले उसकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अगर लाइट्स ऑफ ना हो तो गर्म हो जाए कान, आपका जले। आप बटन प्रेस करके भी ये काम कर सकते हो, लेकिन ये एक पैनिक होगा आपके लिए। तो एक सिंपल सा ऑप्शन है, एक सेंसर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा काम कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। जो आप 1-2 सेकंड में काम सोच सकते हो ना, वो काम अगर आपकी मशीन कर देगी या प्रोग्राम कर देगा, आपके लिए आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी बहुत। और उसके लिए आपके पास एक लार्ज ट्रेनिंग डाटा होना चाहिए। ट्रेनिंग डाटा भी इजीली अवेलेबल हो जाता है कि आपकी कुछ टीम हो, कम्युनिटी हो, इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है यार, उसके मदद से आराम से हो जाता है। ये दिखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट वर्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखें एक्सरे डायग्नोसिस, कि आप एक्सरे के सामने ना आपके पास एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ होगा, उसके पीछे एक प्रोग्राम होगा, आपने एक्सरे की रिपोर्ट दिखाई इसको, उसने पूरा उसको एनालाइज किया, फौरन जब पटक करके बता दिया कि क्या क्या मसला है, क्या क्या रिपोर्ट तैयार करके दे दी। जो एक्सरे की रिपोर्ट लिखता है उसकी तो जॉब गई। इतना पढ़ा लिखा बेचारे ने क्या कुछ किया, नौकरी चली गई उसकी। तो अगर वो खुद ही एफिशिएंट होगा, उसको महारत होगी एआई के बारे में, तो उसकी जॉब नहीं जाएगी। वो उसके लिए बेहतर इस फील्ड में काम कर सकेगा और नौकरी अपनी सेव करने में कामयाब हो जाएगा। तो जिसने सीख लिया वो बच गया, जिसने नहीं सीखा वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो दूसरी एग्जाम्पल इसी तरह फेस रिकॉग्निशन है। जिस तरह फेसबुक की पिक्चर्स करती हैं कि आप किसी भी, अगर आपने एक तस्वीर डाली है, उसमें जिसकी भी तस्वीर होगी आपकी फ्रेंड्स की, तो वो उन सबको टैग कर देगा। वो आपसे पूछेगा ये बंदा यही है ना, मैं कर दूं टैग, बस आप एक गैस दोगे सबको टैग मार देगा वो। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ काम कर रहे हैं, तो उसकी ये एग्जांपल देगा, खुद ही देखता है और पहचान जाता है बंदा कौन है। वो इमेज से पहचान जाता है कि बंदा कौन है। आप लिख के नहीं बताते हो, प्रोग्राम नहीं करते हो, आपने एक चीज डाली, उसने खुद ही प्रोग्राम अपना चलाया, बोला यार ये लोग हैं। अब आप देख लीजिए। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत काम में आते हैं। चले मैं आपको थोड़ा मुश्किल करके समझाता हूँ। ये पीछे तस्वीर देख रहे हैं, एक तस्वीर है एक खातून की। अब 4 लेयर्स हैं इसके बीच में। लास्ट लेयर आइडेंटिटी की है और 3 लेयर्स हैं। वो पहले जाएगा यूं करके घूमेगा, फिर दूसरे में जाएगा घूमेगा, तीसरे में जाएगा घूमेगा, फिर चौथी में बता देगा। सबसे अच्छी बात है ये जो 3 इतनी आपको कॉम्प्लेक्स लेयर नजर आ रही है, डंडे वंडे जा रहे हैं, ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब भी ऐसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स हैं तो ये आपको खुद ब खुद करके दे देता है। तो बस ये है, आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर आपको इम्प्लीमेंट करना आता है ये सब, तो आप बहुत कुछ कमा भी सकते हो। क्योंकि अभी ये फील्ड कुछ बड़े बड़े इदारों में तो आ गई है, लेकिन लोगों ने अभी तक इसको सीखा नहीं है। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के अंदर ये अभी बहुत ही बिगिनिंग स्टेज के अंदर है। अब ये दूसरा स्पीच रिकॉग्निशन गूगल का है। आपके पास एंड्रॉइड हो या सिरी हो, अगर आपके पास आईफोन, तो उसमें आप कुछ बोलोगे वो आपसे बातें करेगी। ये गूगल असिस्टेंट बातें करेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये, वो आपकी बात समझता है सब कुछ। अब इसका मतलब ये नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा इसके अंदर है। फेसबुक फेस रिकॉग्निशन कर रहा है तो आपकी आईडी के अंदर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। एक वो यूजर इंटरफेस दे देता है कि आप उसकी मदद से अपना प्रॉब्लम बताओगे, अपनी तस्वीर दोगे, वो लेगा। बैक एंड में जो उसके क्लाउड पे सर्वर्स हैं, वो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम है, वो उसको प्रोसेस करेंगे, आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे। और वो सॉफ्टवेयर बनेंगे किस तरह, ये मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 2 चीजें होती हैं, या तो आप खुद बिल्ड करो या आप बाय करो। अगर आप बाय के कैपेबल हो कि हर चीज को अपने कंपनी के अंदर, या अगर आपका जो भी सेटअप है, कारोबार है, नौकरी है, अब हर चीज बाय कर, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। लेकिन अगर आपको बिल्ड करना आता है तो आप उन लोगों को बेच सकते हो जो बाय करने वाले हैं। और अभी ये मशीन लर्निंग के फ्रीलांसिंग में बेपनाह काम है। ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत हाई पेड जॉब्स होती हैं फ्रीलांसिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अगर बिल्ड करना आता है, आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो और परचेज कर लेंगे लोग आपसे। तो आप लोग यार देखो, अगर आपके पास पैसा है ना, और उसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजी और दिमाग भी है, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता इस जिंदगी में। आप इस जिंदगी से मात खाओगे, बल्कि आपकी लक
चल जाएगी। और लक चलने के लिए इंसान को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। लोग हार्ड वर्क करो, इंशाल्लाह आपकी देखो फिर किस्मत कैसी चलती है इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट स्लाइड में एक स्मार्ट स्पीकर फंक्शन की एग्जांपल डाली है मैंने कि देखें वो आप क्या कर सकता है। आप इवन दो आपका मोबाइल भी क्या कर सकता है, आप उसको बोलें प्ले म्यूजिक गूगल असिस्टेंट को, तो वो म्यूजिक प्ले कर देगा। वॉल्यूम अप एंड डाउन भी करवा सकते हैं, कॉल भी करवा सकते हैं, टाइम भी पूछ सकते हैं आप उससे, कुछ पैसे वैसे कन्वर्ट करने हो वो भी कर सकते हैं, और जो सिंपल क्वेश्चन हो आप उससे पूछें वो भी आप कर सकते हैं इजीली।